गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th में ईवीएस का चैप्टर नंबर 13 फूड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स के चैप्टर को आगे कंटिन्यू कराएंगे। कल इस चैप्टर की रीडिंग में हमने आपको एनिमल्स फॉर फूड में कुछ क्लासिफाइड पार्ट्स ऑफ एनिमल्स यानी हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस के बारे में बताया था। आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आपको उसके आगे के कुछ क्लासिफिकेशंस बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक डीकम्पोजर्स। ये भी एक एनिमल्स का ही पार्ट है, कैटेगरी है उनकी फूड हैबिट्स के बेसिस पे। डीकम्पोजर्स, देयर आर सम एनिमल्स दैट ड्राइव फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसी कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि अपना खाना मरे और सड़े हुए पौधों और जानवरों के से लेते हैं या खाते हैं। यानी कि जो जानवर मर जाते हैं और फिर सड़ चुके होते हैं उन जानवरों से ये लोग खाना लेते हैं। ये जानवर दे डिकम्पोजेज द डिकेइंग मैटर टू ऑब्टेन देयर फूड। ये खराब होने वाले खाने को यानी सड़ा देते हैं, जो कि ख़त्म हो सकता है, नष्ट हो सकता है, उन्हें सड़ा देते हैं ताकि ये अपना खाना उनसे खा सकें। दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर। इन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया एंड फंगी आर सम डिकम्पोजर्स। अर्थवॉर्म होता है जैसे कि जिन्हें हम कहते हैं केचुए। केचुए हो गए, बैक्टीरिया हो गई, फंगस वगैरह हो गई, ये सब हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं। आपने फंगस हम कहते हैं ना, फफूंद जम गई है। जैसे आप कई बार देखते हैं कि ब्रेड आप कई दिनों तक ना खाओ तो उस पर फिर फफूंद जमती है, अचार वगैरह पे भी जम जाती है या किसी और चीज़ पे भी, तो वो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं। स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स लाइक जैकल्स, वल्चर्स एंड हाइना फेड ऑन डेड एनिमल्स। यानी जानवर जैसे कि हम कहते हैं गीदड़ या फिर हम कहते हैं सियार जो हो गए, या फिर गिद्ध हो गए, या फिर लकड़बग्गा हो गए, ये जो हैं ये मरे हुए जानवरों को खाकर जिंदा रहते हैं, यानी कि मरे हुए जानवरों को खाते हैं। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, इसलिए इन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। जो जानवर मरे हुए जानवरों का मांस वगैरह खाते हैं उन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं, जैसे जैकल्स यानी कि सियार, वल्चर्स यानी गिद्ध, और हाइना यानी कि लकड़बग्गा। आगे हमारा फूड चेन। फूड चेन होती है एक हमारे उसमें नेचर में। ऑल ऑर्गेनिम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू देयर फीडिंग हैबिटेट। यानी कि जो सभी जानवर जो होते हैं वो अपनी खाने की आदतों की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एवरीथिंग इज़ अ फूड और फॉर सम फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म। किसी और जानवर के लिए या किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए सारी चीज़ें उनके लिए खाना होती हैं। ए फूड चेन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर इन द फॉर्म ऑफ फूड। फूड चेन जो होती है वो एक तरह की एनर्जी की तरह होती है जो कि एक जानवर से दूसरे जानवर तक खाने के रूप में पहुंचती है। इट इज़ ए रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्यू टू द फूड। यह पौधों और जानवरों के बीच का एक संबंध है, रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच का, यानी एक संबंध है जो कि खाने के रूप में आता है। ये आप देखेंगे। ग्रास, ये प्लांट्स के उसमें आ गए, ग्रास हो गई, घास हो गई। ग्रास, टिड्डे क्या खाते हैं? ग्रास। ग्रास को खाया जाता है टिड्डों के द्वारा यानी ग्रास ऊपर। ग्रास ऊपर को खाया जाता है चूहों के द्वारा यानी रैट को खाते हैं सांप यानी स्नेक, और स्नेक को खाते हैं हॉक्स यानी कि बाज। सांप को कौन खाता है? बाज। आगे है ये देखिए एक और एल्गी होती है हमारी काई, जो पानी वगैरह के नीचे तल पे या किनारों पे जम जाती है काई, उन्हें खाते हैं मॉस्किटो यानी मच्छर, काई खाते हैं। मच्छरों को खाते हैं ड्रैगन फ्लाई को खाती हैं मछलियाँ, और मछली को खाते हैं रकून्स। ये फूड चेन चल रही है, यानी कि पहले हमने देखा कि प्लांट्स को किसी कीड़े ने खाया, कीड़े को रैट ने खा लिया, रैट को स्नेक ने खा लिया, और स्नेक को बाज ने खा लिया। ये एक फूड चेन चलती आ रही है, एक चेन में बंधे हुए हैं सारे। एज सीन इन द अबव फूड चेन्स द बेस ऑफ ऑल फूड चेन इज प्लांट एज दे आर द फूड प्रोड्यूसर्स। जैसा कि आपने इन फूड चेन में देखा कि सभी जानवर जो हैं वो फूड चेन में जो सभी जानवर हैं वो
पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं, क्योंकि जो पौधे होते हैं यानी जो प्लांट्स होते हैं वही हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी पैदावार होती है। द एरो शोज द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू अदर लेवल। जो एरो ये जो दिख रहे हैं आपको, ये एक जानवर से दूसरे जानवर तक एनर्जी का ट्रांसफ़र है। द कंज्यूमर्स कम ऑन द सेकेंड लेवल ऑफ ऑल द फूड चेन, द लास्ट लेवल इज़ ऑफ डीकम्पोजर्स। यानी कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो सेकेंड लेवल पे आते हैं और जो लास्ट लेवल पे आते हैं उन्हें हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। सबसे पहले यानी कि चेन क्या हुई हमारी, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के ऊपर आते हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर के आते हैं डीकम्पोजर्स। ये हमारी फूड चेन के लेवल पे आते हैं। द लॉन्गर इज़ द फूड चेन लेसर इज़ द एनर्जी दैट रीचेज द लेटर लेवल। यानी कि जितनी लंबी फूड चेन होती जाती है उतनी ही कम एनर्जी आगे पहुंचती है। जैसे कि आप देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे ग्रास है, ग्रास ने 100%, ग्रास ओपर ने 100% ली, तो 100 का 90% तो इसने कंज्यूम किया और आगे भेजा, या हम कहें कि 10,000% इसने लिया, तो उसमें से 90,000 ग्रास ओपर ने यूज़ कर लिया, 9 और बचा इसके पास कितना, 1000, 99,000 इसने कंज्यूम कर लिया और रेड को भेजा 1000 में से इसके पास ग्रास ओवर के पास आया 10,000 का एनर्जी। 10,000 में से 9,000 ग्रास ओवर ने यूज़ करी और 1,000 आगे भेजा। इसने 1,000 में से 900 खुद यूज़ करी और 100 इसके पास भेज दिया। 100 में से 90 स्नेक ने यूज़ किया और 10% एनर्जी इसको मिली। यानी कि आगे जैसे जैसे बढ़ती जाती है चेन, जितनी लंबी होती जाती है उतना कम उसका एनर्जी लेवल आगे पहुंचता है। इंटरमिनिंगली ऑफ सेवरल फूड चेन्स फॉर्म्स ए फूड वेब। यानी कि काफ़ी सारी फूड चेन जब एक साथ मिली हुई होती हैं तो उसे हम फूड वेब कहते हैं। इन अ फूड वेब देयर आर सेवरल इंडिपेंडेंट और कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स दैट लुक लाइक अ वेब। कोई भी जो फूड चेन जो बहुत सारी फूड चेन आपस में मिली जुली होती हैं या मिश्रित या संयुक्त हो रही होती हैं तो वो एक वेब यानी जाल की तरह दिखने लगती हैं, इसलिए हम उसे फूड वेब कहते हैं। जैसे ये देखेंगे आप यहाँ पे, पेड़ों को खाया जिराफ ने और हिप्पोपोटामस ने, और इन दोनों को मतलब कुछ भी है इन दोनों में से शेर ने खा लिया। ऐसे ही और जैसे शेर ने भी खा लिया और इनको हिप्पो को वल्चर्स ने यानी कि बाज वगैरह ने भी खा लिया। इसी तरीके से घास खाई ग्रास ओपर ने और चूहों ने भी खाई। ग्रास ओपर को चिड़ियाओं ने खा लिया, बर्ड्स ने, और इसे खा लिया लोमड़ी वगैरह ने। इसे बर्ड्स वगैरह को रकून ने खा लिया, रकून को वल्चर्स ने। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसका मतलब ग्रास ओपर को मंकीज़ वगैरह खा गए, इसे स्नेक ने खा लिया, स्नेक को मंकी ये लोग खा गए। इसे फिर से किसने खा लिया, टाइगर ने, टाइगर को किसने खा लिया, वल्चर्स ने। एट द एंड ये सभी जो हैं प्लांट प्रोडक्ट पे यानी पौधों पर ही निर्भर कर रहे हैं। इन्हें इसने खा लिया, इसे इसने खा लिया, इसे इसने खा लिया, इसको इसने, तो ये सब जो है एक जाल की तरह दिख रहा है, इसलिए इसे हम एक फूड वेब कहते हैं। वी कैन कंजर्व द फूड चेन बाय डूइंग द फॉलोइंग। हम अपनी फूड चेन को किस तरह बचा के रख सकते हैं जो नेचर में फूड चेन होती है। नॉट डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, जंगलों को बर्बाद ना करके, नॉट किलिंग एनिमल्स, जानवरों को ना मारकर, और नॉट यूजिंग हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड, खतरनाक कीटनाशक और पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल ना करके हम अब फूड चेन को बचा सकते हैं। तो बच्चों ये हो गई आपकी आज की रीडिंग कंप्लीट, और इसी के साथ इस चैप्टर की रीडिंग भी कंप्लीट होती है। आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 13 फूड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये चैप्टर आपको कंप्लीट खुद से रीड करना है। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।